अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर, मेरा नाम है इरफान खान। लो सर, आज की वीडियो में बताएंगे ब्रेक शू के बारे में मुकम्मल मालूमात। कोई भी बाइक ब्रेक शू वक्त पे चेंज ना करवाओगे, यही मसला बनेगा जो आपको इस वीडियो में दिखाने वाले। हमने खोली है CD70 मोटरसाइकिल। पिछले व्हील के ब्रेक शू ख़राब हो गए। जो हजरात ब्रेक शू जल्दी चेंज नहीं करवाते, ये हेल्थ चेक करें। इस ब्रेक शू का स्प्रिंग टूट के ब्रेक शू के अंदर आ चुका है। इसने ब्रेक शू तो ख़राब किए और उसके साथ साथ क्या नुकसान किया वो भी आपको दिखा देते हैं। ये चेक करें, ब्रेक शू की हालत आपके सामने। स्प्रिंग किधर चला गया, ठीक हो गया। ये स्प्रिंग लग गया ब्रेक शू के अंदर। उसके बाद जो पीछे वाला व्हील है, जिसको हब बोलते हैं, इसके अंदर लगती है स्लीव, जिसमें ब्रेक शू फिट होते हैं और ब्रेक लगती है। ये चक्कर सारे खड्डे भर के सारा इसका पीछे वाला स्लीप ख़राब हो गया। हब पीछे वाला मुकम्मली तौर पे ख़राब हो गया। सिर्फ ये ब्रेक शू वक्त पे ना चेंज करवाने की वजह है। ये चेक करें, नए ब्रेक शू इंस्टॉल करने लगे हैं। ये ब्रेक शू न्यू हमने ले लिए, इंस्टॉल करने लगे। SK पावर के ब्रेक शू हम इंस्टॉल कर लगे इस बाइक के अंदर CD70 के, ठीक है। ये इंस्टॉल करने से पहले चेक करना चाहिए इसमें कितनी प्ले है ब्रेक शूओं के अंदर, ठीक है। ये चेक करें, ये कितनी लीवर कितना आगे जा रहा है, इसका क्या मसला आ रहा है। इसकी जो अंदर वाली स्लीप है, स्लीप बिल्कुल कट चुकी है, स्लीप हो चुकी है ख़राब। जो ब्रेक शू है 300-400 के लिए, ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। ये चेक करें, खड्डे आपके सामने अंदर नज़र आ रहे हैं। हम जा रहे हैं खरादी के पास। खरादी के पास जाने के बाद इसके अंदर लगवाएंगे स्लीप। ये सारा नतीजा हुआ ब्रेक शू वक्त पे चेंज ना करने का, ठीक है। अब स्लीप लगाने लगे। खरादी की वर्कशॉप में हम आ चुके हैं। ये चेक करिए, स्लीप इसके अंदर लगती है। ये स्लीप कैसे लगती है, मुकम्मल तरीक़ाकार आपके सामने। जो इसके अंदर खड्डे बन चुके हैं पीछे वाली हब के अंदर, वो सारा स्लीप पहले टूल लगा के निकालेंगे, फिर न्यू स्लीप इसके अंदर फिट करेंगे, फिर ब्रेक शू लगाएंगे। ब्रेक भी एक ठीक लगेगी, एक जल्दी ब्रेक शू ख़राब नहीं होंगे। ये सारी लगर्जी होती है आपकी वक्त पे ब्रेक शू ना चेंज करवाने की वजह से। ये चेक करें हज़रात, आपके सामने मसला हो गया। ये चेक करें, पहले वाला टूल चूल लगा के पहले वाला लोया जो अंदर स्लीप लगी होती है वो निकाल देंगे। निकाल के नई स्लीप इंस्टॉल करने लगे। ये चेक करें, ये बॉक्स ही बोलते हैं, मैच इसके अंदर अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये व्हील के अंदर लगाने के बाद जो स्लीप फिट करनी इसके ऊपर भी लगेगी स्लीप जो होगी वो फिट कर देंगे। फिटिंग करके बाद टूल चूल लगा के इसको बिल्कुल ओके कर देंगे, न्यू ब्रांड कर देंगे और पहले जैसे नई बाइक में आती वैसे हो जाएगी। ये सब नुकसान आपके सामने है। ये हज़रात जो ब्रेक शू वक्त पे चेंज नहीं करवाते, उनके लिए गुजारिश है कि वक्त पे ब्रेक शू चेंज करवाने चाहिए। वक्त पे ब्रेक शू चेंज होंगे और बाइक का नुकसान भी नहीं होगा, आपका नुकसान भी होगा, आपके टाइम की बचत होगी, ठीक हो गया। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए थी, ये अच्छे तरीके से देख लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, उन दोस्तों में जो वक्त पे ब्रेक शू चेंज नहीं करवाते या आयल शॉयल चेंज नहीं कराते। ये तो मामूली केस था ब्रेक शू का, ठीक होगा। ये आपके सामने सारा तरीकाकार का बता दिया। ब्रेक शू ना डलवाने की वजह से क्या कुछ उसने ख़राब कर दिया। यही हालत होती है इंजन का आयल शैल चेंज ना करवाने का, ठीक है। ये स्लीप हमने फ़िट कर दी लोहे वाली। फिट करने के बाद इसके अंदर लगाने लगे हैं टूल लगा के ब्रेक शू के मुताबिक इसका साइज़ कर देंगे। साइज़ करने के बाद फिर ब्रेक शू लगा के चेक करेंगे, साइज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, स्लीव लग जाएगी। ब्रेक शू जितना चलना था साल चलेंगे 2 साल। ये चेक करेंगे, स्लीव मुकम्मल लग चुकी है दोस्तों आपके सामने, ठीक हो गया। मेरा नाम है इरफान खान। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। जितने न्यू मेंबर हैं, न्यू दोस्त देखने वाले हैं, सब दोस्तों को तावन का बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। स्लीप लग चुकी है, ब्रेक शू जल्दी ख़राब नहीं, ब्रेक लगेगी, ओके की रिपोर्ट, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।